Explanation of characteristic X-ray spectrum। एक्स-रे स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ के कुछ निश्चित मानों पर शार्प पीक्स प्राप्त होती हैं। एक्स-रेज की यह शार्प पीक्स डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस की प्रेजेंस को दर्शाती हैं, शो करती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम को बनाती हैं। यह स्पेक्ट्रल लाइंस टारगेट के मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अर्थात टारगेट के मटेरियल के गुणों पर निर्भर करती हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम में ही सुपरपोज होता हुआ प्राप्त होता है, अर्थात एक्स-रे स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ के कुछ निश्चित मानों पर शार्प पीक्स प्राप्त होती हैं। एक्स-रेज की वेवलेंथ की यह शार्प पीक्स डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करती हैं और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम एक्स-रे ट्यूब पर कई हजार किलोवोल्ट लगभग 30 से 90 हजार किलो वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तब इस वोल्टेज के द्वारा एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होती है कि यह इलेक्ट्रॉन एटम की कोर वाली सेल्स से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। कोर सेल्स क्या होती हैं, आइए समझते हैं। सपोज हमने मान लिया ये कोई एटम है और इसके चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इन सेल्स को हम के, एल, एम, एन एंड सो ऑन सेल्स कहते हैं और इस एटम के जो पास वाली सेल्स होती हैं इन्हीं को हम कोर सेल्स कहते हैं और इन सेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह एटम से बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के द्वारा बंधे होते हैं तथा इस एटम के बाहर वाली सेल्स जैसे ये सेल्स, यह बैलेंस सेल्स कहलाती हैं। इन बैलेंस सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, अर्थात एटम के बाहर वाली सेल्स को बैलेंस सेल्स तथा इन सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और बैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं यह एटम से बहुत ही लूजली अटैच्ड होते हैं, बहुत ही कम फोर्सेस के द्वारा बंधे होते हैं। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस सेल से
बहुत ही कम एनर्जी पर ही निकाल सकते हैं, तथा किसी एटम की कोर से यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहें तो हमें बहुत ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड या बहुत ही अधिक मात्रा में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एक्सरे स्पेक्ट्रम के केस में जब हम एक्सरे ट्यूब पर कई हजार किलोवोल्ट, लगभग 30 से 90 हजार किलो वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तब इस वोल्टेज के द्वारा एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी होती है कि यह इलेक्ट्रॉन एटम की कोर वाली सेल्स से भी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। हमने मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन कोर सेल के से बाहर निकलता है, तब इस के सेल का इलेक्ट्रॉन L, M, N सेल्स में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सेल्स पहले से ही फिल्ड होती हैं, पहले से ही भरी हुई होती हैं। इस प्रकार के सेल का इलेक्ट्रॉन सीधे एटम से बाहर ही चला जाएगा। इसी प्रकार यदि हम L सेल, M सेल या N सेल से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तब वह ऊपर वाली सेल्स में ना जाकर सीधे एटम से बाहर चला जाता है। सिंस जब कोई एक इलेक्ट्रॉन के सेल से निकल जाता है, तब इस के सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, और इस वैकेंसी को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली सेल्स से आता है। वह किसी भी सेल से आ सकता है, वो L से भी आ सकता है, M से भी आ सकता है और N से भी आ सकता है। और आते समय HNU एनर्जी का एक फोटॉन भी रिलीज करता है, जिसकी एनर्जी इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर होती है। यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट E2 से E1 में जंप करता है, तब जब इलेक्ट्रॉन E2 सेल से E1 सेल में जंप करेगा, तब उस समय वह इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस अर्थात E2 माइनस E1 इक्वल टू HNU एनर्जी का एक फोटॉन रिलीज करेगा, एक फोटॉन को उत्सर्जित करेगा। और वी कैन राइट डेल्टा E इक्वल टू HNU, अर्थात जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली सेल से निम्न वाली सेल में प्रेजेंट वैकेंसी को फुल करने के लिए आता है, तब वह दोनों एनर्जी स्टेट्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को फोटॉन की फॉर्म में रिलीज करता है, और वह एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू HNU के बराबर होती है। हमने मान लिया यदि के सेल की वैकेंसी को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन L सेल से आता है, तब प्राप्त होने वाली लाइंस को हम के अल्फा कहते हैं। इसी प्रकार यदि के सेल की वैकेंसी को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन M सेल से आता है, तब प्राप्त लाइंस को हम के बीटा कहते हैं। इसी प्रकार यदि N, O एंड सो ऑन सेल से आएगा, तब प्राप्त होने वाली लाइंस को के गामा, गामा के, डेल्टा एंड सो ऑन कहेंगे। इसी प्रकार
इसी प्रकार यदि एल सेल में उत्पन्न वैकेंसी को फुल करने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन एम सेल से आता है तो प्राप्त होने वाली लाइंस को एल अल्फा, यदि एन सेल से आता है तो प्राप्त होने वाली लाइंस को एल बीटा, और इसी प्रकार ऊपर वाली किसी भी सेल से आता है तो उसे एल बीटा, एल गामा एंड सो ऑन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यदि हम प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को डायाग्रामेटिकली शो करें तब इस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें वही ये के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, इस तरह से हमें लाइंस प्राप्त होती हैं। कब? जब के सेल की वैकेंसी को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यदि एल सेल से आता है तो प्राप्त होने वाली लाइंस को हम एल अल्फा कहते हैं। इसी प्रकार यदि के सेल की वैकेंसी को फुल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम सेल से आता है तो प्राप्त होने वाली लाइंस को के बीटा कहते हैं। इसी प्रकार के गामा, के डेल्टा एंड सो ऑन कहते हैं। इसी प्रकार यदि एल सेल में उत्पन्न होने वाली वैकेंसी को फुल करने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन एम सेल से आता है तो प्राप्त होने वाली लाइंस को एल अल्फा, इसी प्रकार एल बीटा और एल गामा एंड सो ऑन कहते हैं।